तो रिसेंटली मैं अपने विलेज गया था, करीबन 16 दिन का ट्रिप था। मेरी सिस्टर की शादी थी। तो मैंने वहाँ एक वियर्ड चीज़ नोटिस किया कि कुछ ऐसे ऐसे लोग थे, उनका वियर्ड नेम था, जैसे कि वकील सिंह, डॉक्टर साहब, पेशकार सिंह। मतलब ये सब बेसिकली ना प्रोफेशन का नाम है। वकील मतलब क्या हुआ, वो लॉयर। तो एक्चुअल में वो आदमी लॉयर नहीं है, लेकिन उन बहुत ऐसे बिहार में आपको लोग मिल जाएंगे, या यूपी में भी मिल सकते हैं, जिनका नाम वकील सिंह है। क्यों? क्योंकि उनके जो फादर मदर थे, उनका इच्छा था कि मेरा बेटा वकील बनता, बट वो वकील बन नहीं पाया, एक्चुअल में वकालत कर नहीं पाया। तो उन लोगों ने क्या किया कि नाम ही वकील रख दिया कि छोड़ो, डिग्री नहीं, वकालत का मिला तो क्या हुआ, नाम ही रख दो वकील। वकील वकील सब बुलाएंगे। उसी तरह एक मेरे फादर डॉक्टर साहब बोलकर किसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे घर में। तो मैंने पूछ दिया कि अच्छा, डॉक्टर साहब ने कौन से कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है? तो मेरे फादर हंसने लगे। वो बोले, अरे उनको MBBS का डिग्री नहीं है उनके पास, जस्ट बिकॉज वो अपने ज़माने में काफ़ी पढ़े लिखे थे। पढ़ाई मतलब काफ़ी अच्छी पढ़ाई किया था उन लोगों ने। एंड एक कोई ऑफिसर ग्रेड का उनको कोई नौकरी लगा था, सरकारी नौकरी, तो इसीलिए लोग उसको डॉक्टर की उपाधि दे दिए एंड डॉक्टर साहब बोलने लगे। बट एक्चुअल में वो MBBS नहीं है। तो मुझे सुनने में थोड़ा अजीब सा वियर्ड फ़नी लगा, बट मैं इग्नोर कर दिया। तो इसी कैटेगरी के आजकल के जो ज़माने के जो लोग हैं, देखिए पुराने ज़माने में इस कैटेगरी के लोग थे, तो वो क्या करते थे कि डिग्री जब नहीं मिलती थी तो नाम ही रख देते थे। लोग तो देखिए इलिटरेट था। आज से 40-50 साल पहले लिटरेसी रेट काफ़ी कम थी, तो लोग मैक्सिमम आधे से ज़्यादा लोग इलिटरेट थे, तो लोग उतना समझते नहीं थे, ठीक है, इस बात को। तो जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ता चला गया, फिर क्या किया गया कि जो अमीर लोग थे, खासकर जो पैसे वाले लोग हैं, इन लोगों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलवाने पे फोकस करना स्टार्ट किया। क्योंकि बिना डिग्री का तो देखिए, वो अपने बच्चे को अगर वो वकील या डॉक्टर या इंजीनियर बोलेंगे तो लोग तो उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि पैसे के बल पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलवाना स्टार्ट किया, ताकि जो अमीर लोग के बच्चे हैं, जो कि उतने मतलब क्वालिफाइड नहीं है, मतलब क्वालिफाइड इन द सेंस कि मतलब दिमाग से उतने वो तेज नहीं है, जो एंट्रेंस क्लियर करके सरकारी डिसेंट जो मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो उसमें एडमिशन ले सके। तो उन लोगों के लिए ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोला गया, ताकि पैसे के बलबूते पे इन लोगों को डिग्री हासिल हो सके। एंड इनका जो शौक़ था फादर मदर का, मतलब आजकल के ज़माने के जो फादर मदर हैं, इनका जो शौक़ है वो पूरा हो सके कि इनका बेटा इंजीनियर है या डॉक्टर है या फिर वकील है या जो भी है, ठीक है। यही चीज़ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में देखने को मिला इम्पैक्ट। इस चीज़ का मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिला। इनफैक्ट आज नहीं, करीबन 5 साल से मैं देख रहा हूँ मीडिया में ये, मतलब इनके ऐसे ऐसे हरकत होते हैं कि ये मीडिया में इनका न्यूज़ आ जाता है एंड काफ़ी मजाक लोग उड़ाते हैं। जैसे कि कोविड-19 के वक्त इन लोगों ने क्लेम किया था, रिसर्च पेपर में इन लोगों ने पब्लिश किया था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, कि बर्तन बजाने से जो साउंड आती है उससे कोरोना का वायरस मर जाता है। तो उस पर भी काफ़ी मजाक उड़ाया गया था इनका। फिर लास्ट ईयर आई गेस, लास्ट ईयर एक क्लिप वायरल हुई थी कि जिसमें क्या हुआ था कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, ये कांग्रेस के दफ्तर के सामने करीबन 500 से 1000
बच्चे होंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, ये लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब पत्रकार ने आकर इनसे पूछा ये प्रोटेस्ट हो क्यों रही है, तो किसी ने आंसर नहीं दे पाया ढंग से। यहाँ तक कि इतने ये लोग बेवकूफ़ हैं इनके इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कि जिस पोस्टर पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पोस्टर पे इन्होंने कुछ सेंटेंस लिखा था। तो सेंटेंस को जब रीड करने को कहा गया, तो ये पत्रकार ने जब रीड करने को कहा तो वो रीड कर भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे थे। एक दो बच्चे ने मुश्किल से रीड कर भी लिया तो उसको मीनिंग भी नहीं पता है। मतलब भाई साहब, तुम प्रोटेस्ट करने दिल्ली आ गए हो, नोएडा से तुम दिल्ली आ गए हो सुबह सुबह प्रोटेस्ट करने, एंड तुम इतने सीरियस हो कि तुम वो जो एक लाइन लिखा है तुमने अपने पोस्टर में, उसका मीनिंग भी तुम्हें नहीं पता है। तो फिर तुम क्यों आए हो भाई साहब, तुम क्यों आए हो फिर? तो वहाँ भी काफ़ी वो क्लिप जो है वो वायरल हुआ था, काफ़ी खिल्ली उड़ी थी। एंड आज भी वो उसी तरह का एक इंसिडेंट सामने आया है कि AI समिट जो हो रहा था दिल्ली में, जो AI समिट हो रहा है वहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है। एंड ये चाइनीज़ कंपनी ने रोबोटिक डॉग जो मैन्युफैक्चर किया था उसको इन लोगों ने परचेस कर लिया, ऑनलाइन परचेस करके इन लोगों ने मंगवाया एंड पूरा प्रमोट कर दिए जाकर मीडिया के सामने। न्यूज़पेपर में इन लोगों ने पहले छपवाया, उसके बाद जो पोस्टर है वहाँ बैनर वगैरह में भी ये चीज़ मेंशन किया कि ये डॉग हमने डेवलप किया है, डॉग का इमेज भी लगाया है। एंड उससे भी नहीं हुआ तो इनकी जो कम्युनिकेशन हेड है इस यूनिवर्सिटी की, मिस नेहा सिंह, इसने आकर क्लेम कर दिया मीडिया के सामने कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट, उसने इसको डेवलप किया है, इस रोबोटिक डॉग को। अब जब चाइनीज़ मीडिया के सामने ये गया, क्योंकि देखिए पूरा इंटरनेशनल मीडिया उस इवेंट को अटेंड करने आया हुआ है, तो ये काफ़ी हाईलाइट हो गया ये बात कि देखिए चाइना का प्रोडक्ट इंडिया क्लेम कर रहा है, इंडिया का एक यूनिवर्सिटी क्लेम कर रहा है कि उसने डेवलप किया है। तो अब क्या हुआ कि जब चाइनीज़ मीडिया ने इसको ट्वीट किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो स्टॉल लगा था उसको, वहाँ का करंट जो इलेक्ट्रिसिटी था उसने मतलब करंट सप्लाई को ही मतलब बंद कर दिया एंड बोला कि इमीडिएटली आप वैकेट कर दो, मतलब भागो यहाँ से, आप इमीडिएटली छोड़ के जाओ, ये सब आपको मतलब टर्मिनेट किया जा रहा है, आप पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा आपको। क्योंकि देखिए ग्लोबल लेवल पे ना इस एक यूनिवर्सिटी की वजह से इंडिया का मजाक बन गया। मतलब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है ये काफ़ी प्राउडली कल एक क्लिप वायरल हुआ था कि वो इस समिट में आ रहे थे काफ़ी प्राउडली। एंड उस समिट के अंदर जब ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि ग्लोबल लीडर्स, डिफरेंट कंट्री के ग्लोबल लीडर्स सब वहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड ये चीप हरकत ये यूनिवर्सिटी कर रही है। मतलब भाई दिमाग नहीं चल रहा है तो मत आओ ना यार, नकल करने का क्या ज़रूरत है, वो भी नेशनल स्टेज पे। अरे अपने कॉलेज में नकल कर रहे हो, जो कर रहे हो, जो करना है करो, आपका वो क्लब है, जो करना है करो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाला इवेंट में जहाँ मतलब डिफरेंट मिनिस्टर्स वगैरह सब हैं, देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहाँ पे आप आ गए मुंह उठा के, नकल करके अपना प्रोडक्ट लेकर आप आ गए, दूसरे का प्रोडक्ट, आपका तो वो है भी नहीं। एंड सबसे फ़नी मुझे क्या लगा कि वो जो लेडी है मिस नेहा सिंह, उसने ही कहा है, क्लिप पूरा वायरल हो रखा है कि उसने ही कहा कि हमारे जो कॉलेज के जो स्टूडेंट है उसने डेवलप किया इस प्रोडक्ट को। एंड अभी वो ओपन कह रही है कि आपको समझने में गलती हो गया है, मीडिया वाले को बोल रही है कि आपको समझने में गलती हो गया है। मतलब एक चोरी भी कर रही है वो और सीना चोरी भी कर रही है। आप बताओ, जिस कॉलेज का, जिस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इतना चीप हरकत करे, आप उनके बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? तो मेरा ये मानना है कि देखिए सोचने का नज़रिया चेंज होना चाहिए अपने कंट्री में। मेन कारण ये सब जो कांड हो रहा है ना, मेन कारण यही है कि
जो पेरेंट्स हैं उनका यही पुराना सोच है कि मेरा बच्चा कुछ, भले बच्चे के पास दिमाग ना हो, बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हो, लेकिन वो जिद पे अड़े हैं, पैसे के बलबूते पे उनका है जिद है कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए। ये सोच ही गलत है, क्योंकि देखिए बाहर के कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। बिल गेट्स की डॉटर, अगर बिल गेट्स इंडिया का होता ना, तो उसकी डॉटर हो या सन हो, वो भी माइक्रोसॉफ्ट को चला रहा होता। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है। बिल गेट्स था, रिचेस्ट मैन था वर्ल्ड का, उसकी डॉटर को जो मर्जी वो कर, उसने मतलब वो प्रोफेशन चूज़ किया, वो डेवलपमेंट फील्ड में नहीं है। हाँ, शेयर्स उसको मिला है कंपनी का, वो तो उसका हक है, विरासत में मिला है, जो कि वो कभी भी बेचकर प्रॉफिट लेकर निकल सकती है। उसी तरह जितने भी मैं देखता हूँ बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी बड़े बड़े सब कंपनी है, किसी में भी ये, किसी का वहाँ का वो ऐसा सोच ही नहीं है कि बाप अगर ये कंपनी चला रहा है तो बेटा को भी ये सेम कंपनी को रन करना है, या फिर बाप को ऐसा थिंकिंग है कि मेरा बेटा बढ़ के बड़ा आदमी बन जाए, फिर वो 4 लोगों के बीच बैठकर वो छीले, वो लंबा लंबा फेंके छीले कि मेरा बेटा इतना कमाता है, इतना बड़ा मिनिस्टर है, ऑफिसर है। अपने इंडिया में देखिए यही प्रॉब्लम है। ये जो 50-60 साल या 70 साल 80 साल के जो ये एजेड लोग हैं, इनका यही मेंटालिटी रहता है, अभी भी है, पहले भी था, छीलने वाला मेंटालिटी। एंड इस चक्कर में क्या होता है कि जो इस तरह का हरकत सामने आ जाता है, इस तरह का हरकत सामने आ जाता है। एंड क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, टैलेंट तो देखिए उनमें है नहीं, तो जिसके अंदर टैलेंट है नहीं, माँ बाप ने उसको ज़बरदस्ती पैसे के बलबूते पे भेजा है, इंजीनियर बनाने के लिए भेजा है या डॉक्टर बनाने के लिए भेजा है, तो वो तो भाई वो नकल ही ना करेगा। जिसका खुद का दिमाग नहीं है वो तो नकल ही करेगा ना। तो नकल करने पे मजबूर कौन कर रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं ना। तो अगर आप अपना सोच बदल लेते हो कि नहीं, अगर आपके बच्चे में वो क्षमता नहीं है पढ़ने लिखने का, तो छोड़ दो उसको। बीइंग ए पेरेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? अगर आप उसका शुभचिंतक हो तो आप उसके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट कर दो। बंगाल में ही मैं देखता हूँ बहुत ऐसी फैमिलीज़ है जिसके मान लीजिए पेरेंट्स वगैरह काफ़ी रिच थे, देखा कि उनका बच्चा ठीक से नहीं कुछ कर सकता है, तो उन लोगों ने एफडी कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, गोल्ड पे पैसा डाल दिया या प्रॉपर्टी ले लिया, उससे रेंट आ रहा है, उसी से उसका घर भर का, मतलब उसके बच्चों का जो घर भर का खर्चा लगता है, पढ़ाई लिखाई सब निकल जा रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो। कोई ज़रूरी है कि बच्चा मान लीजिए अगर नहीं है उतना दिमाग से तेज़, तो आप ज़बरदस्ती आप पैसे के बलबूते पे उसको ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो, वहाँ आके तो यही सब ना करेगा, वो चोरी करेगा, फिर सीना जोड़ी करेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये सोच जो है ना, ये अपने देश में ये गलत है। इस सोच को, चलिए मानता हूँ जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, हार्डली 5-10 साल में ये लोग निकल लेंगे सब। अभी के जो जनरेशन के जो लौंडे लौंडियाँ हैं, इन लोगों को समझना पड़ेगा कि वो जो उनके फादर या ग्रैंडफादर जो गलती किए सोसाइटी में, वो चीज़ आप मत दोहराना आप जब उस एज में जाओगे तो। क्योंकि अगर आप वो चीज़ दोहराओगे तो फिर उससे क्या होगा कि पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करेगा। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि टैलेंट को अपने जो कंट्री में ना, टैलेंट का कोई कदर नहीं होता है। सबसे पहली बात कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई लिखाई कर रहा है एंड 12th के बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT JEE क्लियर करके आपका IIT में दाखिला हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को अगर इंडियन गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करती, इनको अच्छे मतलब बाय द टाइम इनका जब तक कोर्स कंप्लीट होता है, इनके हाथ में अगर मोटा पैकेज दिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा, तो यही टैलेंट US कंट्री में, US में चाहे UK में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये नहीं जाता ये टैलेंट। तो अगर उस टैलेंट को रोक ले गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए पैसे कमाने ये लोग जाते हैं, बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए ये लोग बाहर जाते हैं,
इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर उनको रोक लिया जाए, गवर्नमेंट अगर उस तरह का स्कीम लेकर आए, जैसे आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी वाले को इतने इतने पैसे रगड़ रगड़ के दे रहे हो, करते तो वो कुछ है नहीं, तो उस तरीके का अगर आप स्कीम लेकर आओ कि जितने भी जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स है, जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ है, स्पेशली जो मतलब इंजीनियर्स वगैरह हैं, आईटी इंजीनियर्स, अगर आप उनको इंडिया में रख लेते हो तो ये लोग अपने इनोवेटिव माइंडसेट के साथ अच्छा प्रोडक्ट ये लोग बना लेंगे, जिससे आप ग्लोबल लेवल पे compete कर सको। हो क्या रहा है कि बाहर के जो कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े जो टेक जायंट्स वगैरह हैं, ये लोग इनको हायर कर लेते हैं, तो वहाँ से इंडिया का नुकसान हो जाता है, टैलेंट चला जाता है। एंड कुछ जो थोड़ा बहुत टैलेंट बच भी जाता है, तो मैं देखता हूँ कि जो ये गाल बजाने वाले जो लोग हैं ना, ये लोग उस टैलेंट को बाहर आने ही नहीं देते हैं। मतलब कॉलेज का ये इतना गंदा हाल है कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, तो माहौल इस तरीके का बनाया रहता है। मतलब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 साल था वहाँ, तो मैंने देखा, ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि देखिए पढ़ने तो सब गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लाइमलाइट पे किसको रखना चाहिए? ऑब्वियस सा बात है, जो उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉप कर रहा है, जो कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट वगैरह या आइडियाज़ वगैरह लेकर आ रहा है, क्योंकि हमारा मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सबमिट करने होते थे। तो अगर कोई स्टूडेंट उस तरीके का काम कर रहा है, तो आप उसको लाइमलाइट में रखो ना। उससे क्या होगा कि उसका एक मनोबल बढ़ेगा। तो माहौल इस तरीके का था कि 450 बच्चे हैं, 450 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा है जो गिटार बजाता है या फिर ड्रमर है, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, जो पढ़ लिख के गया है वो हर कोई तो गिटार बजा, देखिए आप कोई आर्ट के कॉलेज में तो आए नहीं हो ना, कोई फिल्म या कोई म्यूज़िक वाले कॉलेज में तो आए नहीं हो जो आपको अंदर ये सब क्वालिटीज़ होगी। तो अंधे में कान्हा राजा वाला हिसाब था। मैंने वहाँ ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि 450 बच्चे, सबके पास एक क्वालिटी थी कि मैथ्स में सब स्ट्रांग थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में थे, तो उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। अब उसी बच्चे में किसी को अगर गिटार बजाना आ गया, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है उसके अंदर, तो लोग पागल हो गए पूरे कॉलेज के। ओ गॉड, ये कितना बड़ा, मतलब उसको सेलिब्रिटी के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो आप बताओ, जब आप एक बंदा को जस्ट बिकॉज उसे एक मामूली सा, एक मान लीजिए उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिससे कोई लेना देना नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उस बेसिस पे आप जज करके उसको सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो जो बंदा तेज है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी पहले ही डिमोटिवेट हो गया ना। तो इस तरीके का मैंने माइंडसेट ऑब्जर्व किया। हाँ, अगर उस बंदा को इतना चुल था, इतना उसके अंदर गर्मी थी कि उसको ड्रम बजाना था या फिर गिटार बजाना था, तो भाई तू आर्ट कॉलेज में चला जाता ना उधर, या फिर कोई फिल्म वाले इंस्टीट्यूट में चला जाता। वहाँ तेरे जैसे 10 ठो दिग्गज जब बैठते, तब तू उनके सामने जब उनसे भी बेटर परफॉर्म करता तो समझ में आता कि कितना टैलेंट है। बट वो तो गेम खेल रहा था, वो तो देखा कि यहाँ किसी को गिटार पकड़ने भी नहीं आता, तो अगर मैं दो फालतू सा साउंड भी निकाल दूंगा गिटार का, तो लोग को लगेगा कितना, हमें तो ये चीज़ नहीं आता, इसे बहुत कुछ आता है। तो इस तरह का चुतियापा होता था कॉलेज में। तो यही रीज़न है कि इंडिया जो है ना, मतलब ये मतलब चीटिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, या फालतू जो रिसर्च बर्तन बजाने वाला साउंड से वायरस मरता है, ऐसे ऐसे रिसर्च सामने आते हैं। तो अब इस पे देखिएगा, इस पे काफ़ी मतलब बवाल होने वाला है। मुझे भी लगा, तो मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया अपना व्यूज़ शेयर करने के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।